कुरान की तिलावत करो, दीनी माहौल बनाओ। कल शबे बारात है, खुदा रा उसको गाड़ियों से घूम करके मत गुजारना, बल्कि उस रात में अपने रब की इबादत करना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, नेक अमल करना, तस्बीह पढ़ना, रो रो के अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगना। अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे और हश्र में भी आराम से रहोगे। आज तो हम परेशान हैं, वजह यही है कि आज अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दर्से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया। अब एक आखिरी बात फारिग होने वाले हुफ़ाज़ के लिए, इन फारिग होने वाले तलबा के लिए, आप भी मदरसों में पढ़ते हो, एक पैगाम है आप सबके लिए। फारिग होने के बाद, हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के बाद, ये नियत करके मत बैठना कि कहीं मदरसे में पढ़ाने की जगह मिलेगी तभी जो है हम मदरसे में पढ़ाने जाएंगे, या कहीं मस्जिद में इमामत की जगह मिलेगी तो हम वहां इमामत करने जाएंगे। मेरी पूरी बात को समझ लेना। क्यों? इसलिए कि अब मस्जिदें इतनी नहीं हैं जितने फारिग होने वाले हुफ़ाज़ हैं। जी जी। अब मदरसे भी इतने नहीं हैं कि हर मदरसे में 4-5 हाफिजों को रख लिया जाए। इसलिए एक पैगाम है अपने तलबा के लिए कि जब आलिम बन जाओ, हाफिज बन जाओ, बेशक मदरसे में पढ़ाना ये बहुत बड़े मर्तबे का काम है, इमामत करना ये बहुत बड़े मर्तबे का काम है। मैं जो पैगाम देना चाहता हूं अपने बच्चों के लिए वो ये है कि तुम हाफिज बनने के बाद, कारी बनने के बाद, आलिम बनने के बाद तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं। आओ, अच्छा डॉक्टरेट की तरफ आओ, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, तुम्हारे लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं। अरे तुमसे अच्छा जहन किसके पास होगा, तुमसे अच्छा दिमाग किसके पास होगा? पूरा कुरान जो हिफ्ज कर ले, इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा? अरे हमसे अच्छा जहन किसके पास होगा? 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद हैं। 2-2 लाख मौजू अहादीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद हैं, ताकि कोई मौजू हदीस अगर बयान करे तो उसका मुंह रोका जा सके कि यह हदीस मौजू बयान कर रहा है। 2-2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। अरे 7 दिन में कुरान हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। देख लो इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक बेवा औरत अपने 7-8 साल के लड़के को लेकर आई, कहा हुजूर मैं बच्चे को आपके मदरसे में लेकर के आई हूँ। मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, बड़ा हसीन और जमील बच्चा था। ये उलमा जानते हैं कि छोटे बच्चे हसीन और जमील कभी कभी फितने और आजमाइश का सबब बन जाते हैं। इसलिए मेरे इमाम ने सोचा कि इसका दाखिला मैं तब लूंगा जब ये कुरान हिफ्ज करके आएगा। आपने उसकी माँ से कहा, माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं, माई अभी मैं इसका दाखिला नहीं ले सकता। वजह क्या थी? बच्चा छोटा था। आपने सोचा कुरान हिफ्ज करेगा, 2.5-3 साल लग जाएंगे, मोछे निकल आएंगी, दाढ़ी निकल आएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। ये हिकमत अमली थी मेरी इमाम की। मेरे इमाम ने फरमाया, माई पहले हिफ्ज करा के लाओ,
तब मेरे मदरसे में दाखिला कराना। जब बेटे ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो माँ की आंखों में आंसू थे, आज मेरे बच्चे का दाखिला नहीं होगा इमाम आजम के मदरसे में। माँ को रोता हुआ बच्चे ने देखा तो माँ का हाथ पकड़ के कहता है, माँ चल अब हाफिज कुरान बन करके इनके मदरसे में आएंगे, चल माँ अब हाफिज बन करके इनके मदरसे में आएंगे। माँ अपने बच्चे को घर लेकर गई। एक हफ्ते के बाद में, 7 दिन के बाद में फिर से इमाम की बारगाह में लेकर आ गई। आखिरी बात है तवज्जो का तालिब मोहब्बतों से नवाजना। मेरे इमाम ने जब माई को देखा, बच्चे का हाथ पकड़ के फिर इमाम की बारगाह में फरमाया, माई तुझे पता नहीं मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माँ ने मुस्कुरा के कहा, हुजूर गई थी तो रो रही थी, अब मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना के लाई हूँ। मेरे इमाम ने बच्चे को देखा, बच्चा 7 दिन में कुरान का हाफिज बन करके आया। अरे उस जो 7 दिन में कुरान हिफ्ज कर ले, उसी को आज पूरी दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिन्होंने इल्म हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद को लिखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। एक हफ्ते में हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में हैं। आओ डॉक्टरेट की तरफ आओ, आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ। हाफिज बनने कौम को भी जरूरत है, कौम भी चाहती है कि उसे एक साफ सुथरा डॉक्टर मिल जाए जो लोगों की किडनियां ना बेचे बल्कि गरीबों की मदद करता नजर आए। कौम भी चाहती है उसे एक साफ सुथरा इंजीनियर मिल जाए जो कोई ऐसे पुल पास ना कराए जिससे लोगों की जान को खतरा हो। अरे दुनिया वाले जानते हैं बड़े से बड़ा डॉक्टर 50 साल में रिटायर हो जाता है, इंजीनियर 50 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन ये कुरान की तालीम का सदका है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत बढ़ती जाती है। देख लो जब डॉक्टर रिटायर हो जाए कोई उससे अपना ऑपरेशन करवाएगा क्या? अपने बच्चों का ऑपरेशन करवाएगा? हरगिज नहीं करवाएगा। लेकिन याद रखो ये उलमा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे बुजुर्गी बढ़ती गई, कौम के दरमियान इज्जत भी बढ़ती चली गई, कौम के दरमियान उनके फतवे की ताकत भी बढ़ती चली गई। देख लो हुजूर ताजुश शरिया को जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती। वाह वाह वाह, देख लो हुजूर मुहद्दिस कबीर को जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही वैसे फतवे की ताकत भी बढ़ती जा रही है। वाह वाह वाह, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसा भेजो, कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही माही गिरान वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।